हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में जो है डीजल पंप को डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने प्रॉपर डीजल पंप के बारे में अब आपको बता दिया है, ठीक है, कि डीजल पंप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डीजल पंप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्टर एटोमाइज़र क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। डीजल इंजन का काम करने का फंक्शन क्या है, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल के बारे में जो है मैं आपको प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ। और इससे पहले जो है मैंने अभी एक वीडियो जो अपलोड करी है वो डीजल पंप इंजेक्टर पे मैंने अपलोड करी है। कमबैक अपना पावर स्ट्रोक में मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि डीजल इंजन में क्योंकि स्पार्क प्लग नहीं होता, कोई इग्निशन कॉइल नहीं होती, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, तो डीजल इंजन में जो है फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल किस तरह होता है और डीजल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता किस तरह, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ कि डीजल इंजन किस तरह से काम करता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, ठीक है। जिसने देख ली काइंडली वो जाके देख लें, और जिन्होंने देख लिए मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आया तो वो काइंडली मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ उनको नहीं समझ में आया, कुछ उनको पूछना, कोई सवाल हो, कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम इंजन की टाइमिंग के ऊपर बात करेंगे कि इंजन की टाइमिंग किस तरह से बांधी जाती है, क्रैंक और कैम शाफ्ट को किस तरह से टाइमिंग में लेकर आते हैं, ठीक है। टाइमिंग बांधने का क्या तरीका कार है, किन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है टाइमिंग बांधते टाइम, ठीक है। तो चलाएं चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। जो दोस्त मेरे नए सुनने वाले हैं उनसे काइंडली मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ठीक है। और जो नए काम सीखने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिलती रहें मेरी, ठीक है। तो मेरा इस चैनल को, इस वीडियोस बनाने का मकसद ये था कि खाली जो नए सुनने वाले हैं दोस्त मेरे मेरे भाई, ताकि मैं उनको काम सिखा सकूँ, उनको पढ़ा सकूँ, उनको बता सकूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं खाली जो है आपको इंजन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो थोड़ी थ्योरी होती है ये आपको वर्कशॉप पे कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये जो थ्योरी जो होती है ये आपको जो है अपना इंस्टीट्यूट हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गई, वहाँ पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। वर्कशॉप में कोई थ्योरी नहीं बताता, वर्कशॉप में जस्ट खाली प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली खाली ज़रूरी नहीं है काम सीखने के लिए, काम सीखने के लिए प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वीडियोज़ को प्रॉपर वॉच करें, और हर एक एक चीज़ के बारे में, एक एक पार्ट को मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। अगर फिर भी कुछ रह गया, नहीं समझ में आया, आपको कुछ सवाल है आपके जहन में, तो मुझे काइंडली व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ठीक है। हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आजकल के जो हमारे पेट्रोल इंजन है, ठीक है, पहले जो ओल्ड इंजन आते थे उनमें कुछ इस तरह की टाइमिंग होती थी, ठीक है। उनकी उनमें जो है कुछ इस तरह की टाइमिंग होती थी, गियर के ऊपर टाइमिंग बनी होती थी, ठीक है। तो आज हम इस प्रॉपर टाइमिंग की बात करेंगे, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, डीजल और डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से टाइमिंग पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलाएं चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सा एक इन पिक्चर के बारे में आपको समझा, पिक्चर दिखा के मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग किस तरह से बनती है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है सिंगल पिस्टन का, ठीक है, यानी एक पिस्टन है, दो वाल है, ठीक है, एक कैम शाफ्ट है, सही है, एक क्रैंक है, सही है, सिंगल अपना सिंगल कनेक्टिंग रॉड की क्रैंक है, ठीक है। तो जब तक मैं आपको जैसे पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, अगर आपको इंजन बांधना आ गया, और बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना, बहुत सारे मेरे जो दोस्त नए काम सीखने वाले होंगे, जो नए काम सीख रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को टाइमिंग बताई ही नहीं जाती इंजन की, ठीक है। वो ऐसा होता है कि देखते देखते अगर काम सीख जाते हैं, किसी को बांधते हुए देख लेते हैं, कोई उनको बता देता है, या देखते देखते उनके समझ में आ जाता है कि टाइमिंग किस तरह से बनती है, तो आ जाती है उनको बांधनी। वरना अक्सर काफ़ी सारे लोगों को टाइमिंग बांधनी नहीं आती, इवन के बताया भी नहीं आता, ठीक है। वो यूँ नहीं बताया था क्योंकि ये एक बहुत मेन प्रोसेस है इंजन का, ठीक है। अगर ये बहुत एक मेन प्रोसेस है, और देखा जाए तो बहुत अपना जो है अपना सेंसिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें ख्याल भी रखना पड़ता है, और जब आपको ये चीज़ टाइमिंग बांधनी आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर ये बताया जाता है नए सुनने वालों को, नए काम करने वालों को, नहीं बहुत मेन चीज़ है, डेंजरस चीज़ है, ठीक है, बहुत जैसे अपना बहुत कोई हैवी चीज़ है कि बंदा कर ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टाइमिंग बांधना इंजन की बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जो है समझना पड़ता है, ठीक है। उन चीज़ों को देखते हुए जब आप इंजन की टाइमिंग बांधेंगे तो ईजिली टाइमिंग बांधेंगे, ठीक है। मैं आप आपको इंशाल्लाह टाइमिंग बांधना सिखाऊंगा, बताऊंगा पिक्चर के हवाले से कि किसको किस तरह से देखना है, किस तरह आपने चेक करना है, तो आप इजीली खुद भी टाइमिंग बांध देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये पिक्चर दिखाने का आपको मकसद ये था, ठीक है। ये जो आप टाइमिंग बेल्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एक बेल्ट है, इस बेल्ट के साथ जो है क्रैंक शाफ्ट हमारी बनी हुई है और कैम शाफ्ट हमारी बनी हुई है। तो ये दोनों चीजें आपस में क्यों बनी हुई है, ठीक है, इन दोनों चीजों को आपस में बांधने का मकसद ये है, ठीक है। पिस्टन आपका चल रहा है, क्रैंक शाफ्ट आपकी चल रही है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की मदद से आपकी कैम शाफ्ट चल रही है, ठीक है, सही है। तो कैम शाफ्ट की मदद से आपकी क्रैंक शाफ्ट की मदद से आपकी कैम शाफ्ट चली, और कैम शाफ्ट क्या कर रही है, आपके वालों को चला रही है, ठीक है। होता ये है कि क्रैंक शाफ्ट आपकी कैम शाफ्ट को चलाती है, ठीक है, और जब कैम शाफ्ट होती है वो टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर कैम को जो है डिजाइन किया हुआ होता है कि किस टाइम पे कौन सा
इंटेक वाल्व खुले, कौन से सिलेंडर में इंटेक होगा, कौन से सिलेंडर में एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग का बना होना जरूरी है, क्योंकि ये टाइमिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से बनेंगे और सही बनेगी तो आपका इंजन स्टार्ट भी सही होगा, ठीक है। आपके इंजन में कोई कोई मसला, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके इंजन, ठीक है। और अगर ये टाइमिंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये दांते बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे गरारी के ऊपर, तो अगर ये टाइमिंग अगर ये गलत बन जाए, ठीक है, ये एक दांता भी अगर आगे पीछे है तो आपका इंजन प्रॉब्लम करता है, मिसिंग करता है, स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा तो लेट स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत सारी तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं टाइमिंग गलत होने की वजह से, इवन के खाली एक दांता गलत होने की वजह से, ठीक है। तो ज्यादा अगर गलत मानेंगे तो वो तो इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा आपका, अगर मजीद एक दांते से ज्यादा गलत बांध दी अगर आपने, ठीक है। तो ये सारी जो होती है ना, एक पूरा है ना, ये एक प्रोसेस है, एक पर्पस है, ठीक है, कि किस टाइम पे जो है ना इंजन टीडीसी पे होगा तो कौन से वाल्व को खुला होना है, और बॉटम डेड सेंटर में होगा तो कौन सा वाल्व खुला होगा, कौन सा वाल्व बंद होगा, किस जब पिस्टन टीडीसी पे होगा तो दोनों वाल्व किस टाइम बंद होंगे, किस टाइम वाल्व खुलेंगे, किस टाइम वाल्व बंद होंगे, ठीक है। कैम शाफ्ट का काम ये होता है कि वाल्व को अप डाउन करना, वाल्व को टाइमिंग के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, कि जिस सिलेंडर को जिस चीज की जरूरत है, इंटेक की जरूरत है तो इंटेक स्ट्रोक होगा, एयर फिल का मिक्सर दाखिल होगा, एग्जॉस्ट की जरूरत होगी तो जली हुई गैसेस बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक टाइमिंग के ऊपर काम करती है, एक प्रोसीजर के ऊपर काम करती है, और अपनी जगह काम करती है, ठीक है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि इंटेक की जरूरत है, एग्जॉस्ट हो गया, या एग्जॉस्ट की जरूरत होती है, सिलेंडर बोर में जली हुई गैसेस होती है तो इंटेक वाल्व खुल गया, ठीक है। तो ये सूरत में होता है जब आपकी टाइमिंग गलत होगी, ठीक है। अगर आपकी टाइमिंग गलत होगी तो आपके इंजन में कंप्रेसर नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा होगा कि जब आपका कंप्रेसर स्ट्रोक होगा, ठीक है, तो उसमें वाल आपके खुल जाएंगे, ठीक है, वो सारा जो आपका इंजन का कंप्रेसर होगा वो बाहर निकल जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मामला होते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं टाइमिंग बांधना सीखते हैं, ठीक है। टाइमिंग किस तरह से इंजन की बांधते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टाइमिंग बांधने टाइम जो है, फॉर सपोज कि आपने एक नया इंजन बनाया, ठीक है, आपने एक नया इंजन बनाया, ठीक है। अब आपने उसको इंजन को असेंबल भी कर दिया, ठीक है, आपने उसका हेड भी रख दिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सपोज आपने एक इंजन बनाया, और उस इंजन को बनाने के बाद आपने किया जैसे फर्स्ट सपोज ये मान लें आपने एक इंजन बनाया, ठीक है, इंजन को बनाने के बाद आपने क्या करा, ठीक है, ये आप इस तरह से आपका इंजन है, ठीक है, ये आपका इंजन है, सिलेंडर ब्लॉक आपने बनाया, सिलेंडर ब्लॉक बनाने के बाद आपने क्या करा, इसके ऊपर सिलेंडर हेड रख दिया, ठीक है। अब आपने सिलेंडर हेड भी रख दिया अपना इंजन के ऊपर, ठीक है। अब सिलेंडर हेड भी रख दिया। अक्सर जो लोग इंजन अपना टाइमिंग मानते हैं तो वो इस तरह से मानते हैं कि पहले सिलेंडर ब्लॉक को असेंबल करते हैं, पिस्टन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हेड रखते हैं, फिर हेड रखने के बाद फिर आपकी जो इंजन की कुछ पोजीशन होती है ना, वो पता है किस तरह हो जाती है, वो फिर आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाता हूँ, वो आपकी इंजन की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अपना सुजुकी बोलान का इंजन है, ठीक है, सही है। तो इस तरह कवर अवर लगाने के बाद फिर आप जो है ना इसकी टाइमिंग पे आते हैं कि अब इसकी टाइमिंग मानी जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हेड नहीं लगा होगा, केम शाफ्ट आपकी नहीं लगी होगी, ठीक है, तो आपकी टाइमिंग नहीं बन सकती, ठीक है। तो बाज़ इंजनों में ऐसा होता है कि जैसे कि मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ठीक है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है। ये अपना ये जो एक टाइमिंग आपको दिख रही है, ये चैन वाली टाइमिंग है, ठीक है। इसमें केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों सेम बराबर बराबर फिक्स हुई हुई। जैसे मैंने आपको कैम शाफ्ट की वीडियोस में पढ़ाया था कि इनर हेड कैम शाफ्ट कौन सी है, ओवर हेड कैम शाफ्ट कौन सी, ठीक है। तो ये इनर हेड कैम शाफ्ट है, ठीक है। जिसको देखनी हो वीडियो काइंडली मेरे चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख सकता है। कैम शाफ्ट भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक इनर हेड होती है, एक ओवर हेड होती है। एक होती है जो हेड के ऊपर फिट होती है, दूसरी होती है जो ब्लॉक के ऊपर फिट होती है, ठीक है। सही है। तो ये जो कैम शाफ्ट है, ये ब्लॉक वाली कैम शाफ्ट है, ये ब्लॉक के अंदर फिट हुई हुई, ठीक है। तो इसमें हेड रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बगैर हेड को रखे भी आप इसमें टाइमिंग बांध सकते हैं, ठीक है। कैम शाफ्ट और कैम शाफ्ट, क्योंकि बेसिकली हमने जो टाइमिंग बांधनी होती है ना इंजन की, वो सिर्फ कैम और क्रैंक शाफ्ट को टाइमिंग पे रखना होता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा इंजन की कोई टाइमिंग नहीं होती, बस सारी फिटिंग होती है, ठीक है। चले मैं आपको आगे बता दूं, ठीक है। ये हो गई इनर हेड कैम शाफ्ट, ठीक है, ये हेड के बगैर भी बन सकती है, ठीक है। और जो आपके इस तरह के जैसे मैंने आपको पिक्चर दी, जो आपके इस तरह के हेड होते हैं, जैसे आपके इस तरह के इंजन होते हैं जो जिनमें ओवर हेड कैम शाफ्ट होती है, जिनके हेड के अंदर कैम शाफ्ट फिक्स हुई हुई होती है, ठीक है। तो उनकी आप टाइमिंग किस तरह बांधेंगे, पहले आप ब्लॉक असेंबल करेंगे, फिर उसके बाद जो है हेड को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद कैम शाफ्ट लगाने के बाद फिर आप उसको हेड को ब्लॉक पे टाइट करके फिर आप उसकी टाइमिंग बांधेंगे, ठीक है। तो फिर आपका कुछ इस तरह से इंजन हो जाएगा, सही है। ये पूरा इंजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सही है, फिटिंग के बाद। अब आपने क्या करना है, अब इसकी टाइमिंग बांधनी है, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग बांधने का सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टाइमिंग बांधना बहुत 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 ही ईजी है। इतना कि आप इवन कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ईजी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितना ईजी है, ठीक है। इवन कोई सा भी इंजन हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर इंजन, गोरे ने, अंग्रेज ने, किसी भी मुल्क का इंजन हो, किसी भी कंट्री का इंजन हो, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर कंपनी जो भी कंपनी इंजन बनाती है, वो कंपनी जो है
आपको टाइमिंग के निशान लगा के देती है इंजन के ऊपर, ठीक है। कैम शाफ्ट के ऊपर भी आपको निशान लगा के देगी कि कैम शाफ्ट का जो ये गियर नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपको ये जो गियर नजर आ रहा है, ठीक है, ड्राइव गियर जिसकी मदद से कैम शाफ्ट हमारी चलती है, ठीक है, इस कैम शाफ्ट के ऊपर भी आप कैम शाफ्ट के गियर के ऊपर भी निशान लगा होगा, गियर पे नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कैम शाफ्ट का भी निशान दिया जाता है, ठीक है। और ये जो क्रैंक का गियर है, इस गियर के ऊपर भी निशान दिया जाता है, ठीक है। टाइमिंग के निशान आपको हर इंजन में मिलेंगे और इवन के लाजमी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी इंजन में आपको निशान नहीं मिलेंगे। बहुत सारे इंजन ऐसे हैं जिनमें निशान दिए जाते हैं पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आता वो फिर अपने तरीके से टाइमिंग बांधते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बगैर निशानों के आपने टाइमिंग अगर बांधनी है तो किस तरह से बांधनी है, ठीक है। तो चलाएं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि निशान पे हम टाइमिंग किस तरह से बांधेंगे, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एक कैम शाफ्ट है तो टाइमिंग किस तरह बनेगी, दो कैम शाफ्ट है तो टाइमिंग किस तरह बनेगी, ठीक है। टाइमिंग खोलनी किस तरह है और टाइमिंग आपने बांधनी किस तरह है, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो मेरे नए सुनने वाले हैं, अगर कोई इंजन ऐसा जिसकी आपने कभी टाइमिंग नहीं बांधी, ठीक है, कोई इंजन ऐसा जिसकी आपने टाइमिंग नहीं बांधी, तो मैं एक बता, अब आप उसका इंजन खोलने के लिए खड़े हैं, आप उसका इंजन खोलने जा रहे हैं और आप उस इंजन की आपने टाइमिंग नहीं बांधी, आपको इस इंजन की टाइमिंग नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप सबसे अच्छा काम जो होगा वो आप ये करना करें, सबसे अच्छा काम उसमें ये करें कि आप उस इंजन की टाइमिंग बांधने से पहले आप उसकी टाइमिंग को चेक कर लें, ठीक है। टाइमिंग खोलने से पहले आप उसकी टाइमिंग को चेक कर लें कि टाइमिंग इसकी आया बनी किस तरह से, ठीक है। बहुत सारे निशान ऐसे भी होते हैं जैसे आपको लगेगा कि हाँ ये निशान जो है इस टाइमिंग पे आके बनेगा, लेकिन उस टाइमिंग पे उस उन निशानों के ऊपर उस इंजन की टाइमिंग नहीं होती, ठीक है। बाज इंजनों में निशान एक से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, दो तीन निशान भी दिए जाते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन से निशानों के ऊपर मैं इसकी टाइमिंग बांधूं, ठीक है। तो आप टाइमिंग खोलने से पहले उस इंजन की टाइमिंग को चेक कर लें जिस इंजन की आपको टाइमिंग का ना पता हो, ठीक है। टाइमिंग चेक करने का क्या तरीकेकार है, टाइमिंग इंजन की टाइमिंग चेक करने का तरीकेकार ये है कि आपने क्या करना है, एक अपना पेचकस लेना है, लंबा पेचकस, ठीक है, सही है। आपने एक पेचकस लेना है, ठीक है। अगर आपका पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, ठीक है, तो पेट्रोल इंजन है तो जाहिर सी बात है आपके पेट्रोल इंजन में प्लग्स होते हैं, अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में आपके इंजेक्टर ऑटोमाइजर होते हैं, ठीक है। अगर इंजेक्टर ऑटोमाइजर होते हैं, ठीक है, अगर बाद इंजेक्टर ऑटोमाइजर ऐसे होते हैं कि जिनके जरिए टाइमिंग चेक नहीं होती, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने एक प्लग खोलना है इंजन का, सही है। प्लग खोलने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा या आपको एक हेड दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक हेड है, ठीक है। इस हेड में क्या है, चार वॉल है, ठीक है, चार वाल है, ठीक है, और बीच में क्या है, प्लग का होल दिया हुआ, ठीक है। आपने क्या करा, इंजन का प्लग खोला और एक आपने लंबा स्क्रू ड्राइवर लिया पेंचकस, ठीक है। इवन के इतना लंबा स्क्रू ड्राइवर हो कि आपके हेड से बड़ा हो, ठीक है। जैसे आपके हेड की चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई को आप देख लें, इस चौड़ाई से जो है ना आपके स्क्रू ड्राइवर लंबा हो, यानी लंबाई में आपकी जो हेड की लंबाई में, सॉरी लंबाई में कह रहा हूँ, चौड़ाई में, इस लंबाई में नहीं, इसकी जो चौड़ाई होगी ना, विद होगी, ठीक है, उस विद में जो है ना आपका स्क्रू ड्राइवर बड़ा हो, ठीक है। फिर आपने करना है कि आपने इसका प्लग खोलना है, प्लग खोल के आपने ये चेक करना है एक नंबर पिस्टन अपना कौन सा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जहां क्रैंक शाफ्ट की पिन होती है वो आपका एक नंबर पिस्टन कहलाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका एक नंबर पिस्टन कौन सा है। फर्स्ट सपोज मान लें कि आपका ये एक नंबर पिस्टन है, ठीक है। अगर आपका ये एक नंबर पिस्टन है तो आपने एक नंबर पिस्टन का प्लग खोलना है, प्लग खोल के आपने स्क्रू ड्राइवर सिंपली उसके अंदर डालना है प्लग की जगह में, ठीक है। आपका स्क्रू ड्राइवर इस होल से बाहर होगा, सिलेंडर बोर के अंदर आएगा, सिलेंडर बोर के अंदर आएगा, और उसके बाद आपने करना क्या, अपने इंजन को घुमाना है। जब आप इंजन को घुमाएंगे, ठीक है, इंजन को जैसे ही आप घुमाएंगे तो जब इंजन आपका घूमेगा तो पिस्टन आपका क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में आएगा। तो ऑब्वियसली जब आपने इसके अंदर एक लंबा स्क्रू ड्राइवर डाला होगा तो जब पिस्टन जो है बॉटम से टॉप डेड सेंटर में आएगा तो आपका क्या होगा, पेंचकस बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पिस्टन जब ऊपर आएगा तो पेंचकस को बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये जो है अपना पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो जिस तरह आपको ये पिस्टन आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, तो सिंपली आपने इंजन घुमाना है, आपका पिस्टन जो होगा टॉप डेड सेंटर के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा। टॉप डेड सेंटर पे जैसे ही आपका पिस्टन आ जाए आपने इंजन को घुमाना छोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल उसको टॉप डेड सेंटर पे लेकर आना है। टॉप डेड सेंटर पे लाने के बाद फिर आपने इंजन को छोड़ देना है। फिर आपने देखना ये है कि आपकी जो कैम शाफ्ट होगी, कैम शाफ्ट के जो आपके दो रोकर असेंबली होगी, आपने एक नंबर पिस्टन में पेंचकस डाला है ना अपना, ठीक है, तो उसी पिस्टन के ऊपर जो आपने प्लग खोला उस हेड के ऊपर देखने होंगे कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका एक नंबर से आप टाइमिंग को चेक कर रहे हैं और टाइमिंग चेक ही आपकी एक नंबर से होती है, ये बात याद रखिएगा, बनेगी भी एक नंबर पे और चेक भी आपकी एक नंबर पे ही होगी, ठीक है। अब फर्स्ट सपोज आपका पिस्टन जो है अपना पेंचकस आपका ऊपर आ गया, ठीक है, आपने इंजन घुमाना अब छोड़ दिया,
ठीक है। अब आपने इंजन घुमाना छोड़ दिया, अब आप क्या करेंगे, आप उसके जो है, जैसे आपको ये हेड दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको हेड दिख रहा है, ठीक है। आपका एक नंबर ये वाला था, कैम शाफ्ट से पहला जो होता है वो एक नंबर कहलाता है, ठीक है। पिस्टन सॉरी आपका पेचकस आपने बाहर निकाल लिया, पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पे आ गया, पेचकस की मदद से आपने देख लिया कि हाँ टॉप डेड सेंटर पे आपका इंजन, पिस्टन जो है आपका टॉप पर है, ठीक है। तो फिर आपने ये देखना है कि जो इंजन, जो पिस्टन आपका टॉप पर है, उस पिस्टन के वाल्व फ्री है या टाइट है, ठीक है, सही है, ये मेन चीज है, सही है। अगर आप इंजन की टाइमिंग चेक करना चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग किस तरह बंधी है, ताकि मैं उसको वापस ऐसे ही बांधूं, अगर आपको टाइमिंग नहीं पता तो, ठीक है। तो पिस्टन आपका ऊपर आ गया, पेचकस की मदद से आपने चेक करा, पेचकस आपका फुल ऊपर आ जाएगा, और जब और मजीद पिस्टन को घुमाएंगे तो पेचकस आपका वापस नीचे की तरफ जाने लगा। तो नीचे की तरफ जब जाने लगा तो आप समझ जाएंगे पिस्टन ऊपर आके नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको वापस ऊपर लाके बिल्कुल टॉप पे लाके आपने छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, टॉप पे लाके जब आप छोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर आपने ये देखना है कि आपके जो अब इंटेक और एग्जॉस्ट वाले हैं उसी पिस्टन के, क्या वो लूज है टेपिट, या उसके टेपिट टाइट है। अगर उसके टेपिट लूज है तो इसका मतलब आपका इंजन टाइमिंग पर है, दोनों वाल खुले होने चाहिए, यानी बंद होने चाहिए, दोनों टेपिट लूज होने चाहिए, वॉल बंद होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। जैसे आपको दो वॉल बंद नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ गया, दोनों वाल आपके बंद हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका इंजन जो है टाइमिंग के ऊपर आ जाएगा। फिर आप ये करें कि आप जो है फिर उसका फ्रंट खोलें, फ्रंट खोल के आप चेक करें कि इसके आया जो गेयर हैं, जो इसके टाइमिंग के जो निशान है, जिस तरह आपको इस वीडियो में दिखाया गया है एरो की मदद से, ठीक है। तो टाइमिंग के जो निशान है मेन पुली पे, ठीक है, अपना कैम शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट पे जो टाइमिंग के निशान है, फिर वो इजीली आपको इंजन बता देगा कि ये इंजन इस टाइमिंग के निशानों पर बना, इस इंजन की टाइमिंग इस निशानों पर टाइम बनी हुई है, ठीक है। इंजन की जो टाइमिंग है ये इन निशानों के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ये होता है मैनुअल तरीका इंजन की टाइमिंग को चेक करने का। पहला पिस्टन आपने टॉप पर रखना है, उस पिस्टन के जो दोनों वॉल होंगे सिलेंडर के, वो दोनों टैपेट आपने देखने लूज है, अगर टाइट है तो इंजन को फिर आप दोबारा एक राउंड दें, दोबारा राउंड देंगे, फिर पिस्टन टॉप पे आएगा, तो फिर आपका इंजन टाइमिंग के ऊपर आ जाएगा, सही है। अगर वॉल टाइट आते हैं, तो अगर एक ही दफा घुमाने में आपके वॉल अपना दोनों लूज आते हैं, ठीक है, पिस्टन आपका टॉप पर आता है, और तो इंजन जो है पिस्टन आपका टॉप पर आता है, तो आप जब निशान चेक करेंगे गेयरों के, तो ऑब्वियसली आपको बता देंगे कि हाँ ये इंजन अब इन निशानों पर टाइमिंग पर है, ठीक है। तो ये होता है इंजन की टाइमिंग को चेक करने का तरीका, ठीक है। अब आए मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी इंजन की टाइमिंग आपको बांधनी हो तो किस तरह से बांधेंगे, ठीक है। इंजन की टाइमिंग को बांधने का तरीका क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। इंजन की टाइमिंग चेक करने का तरीका उन इंजनों की जिनकी टाइमिंग का आपको नहीं पता, ठीक है। जब आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगी तो आप टाइमिंग खोल दीजिएगा उसकी, फिर जब आप उसकी दोबारा टाइमिंग मानेंगे तो मैं आपको बता दूं फिर उसकी दोबारा टाइमिंग किस तरह से मानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितने मेरे दोस्त भाई काम करने वाले हैं, ऑब्वियसली उन लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं उनको बता दूं कि हर इंजन की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितनी कंपनियां होती है, इवेंट की जितनी भी कंपनी होती है, हर कंपनी अपने इंजन के कैम शाफ्ट गियर पे, ठीक है, कैम शाफ्ट के गियर पे और क्रैंक शाफ्ट के गियर पे मार्किंग देती है, बाकायदा सिलेंडर हेड पे, सिलेंडर ब्लॉक पे निशानात दिए हुए होते हैं कि ये इंजन जो है इस टाइमिंग के ऊपर, इन निशानों के ऊपर इस इंजन की जो है कैम और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग बंधेगी। चलाएं, मैं अब आपको वो निशानात दिखाता हूँ कि वो निशानात किस तरह के होते हैं, ठीक है। पहले मैं सिंगल कैम शाफ्ट की बात करूंगा इस तरह से, ठीक है, सिंगल कैम शाफ्ट की आपको टाइमिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डबल कैम शाफ्ट की टाइमिंग किस तरह से बनती है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये दो कैम शाफ्टें बनी हुई है, ठीक है, तो दो कैम शाफ्टों की टाइमिंग किस तरह से बनेगी, सही। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल कैम शाफ्ट की टाइमिंग किस तरह से बनेगी, ठीक है। तो चलाएं, चलते हैं एक पिक्चर की जानिब। प्रॉपर आपके लिए मैंने एक पिक्चर रखी है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि टाइमिंग किस तरह से बांधी जाती है, ठीक है। ये आ गई आपके पास पिक्चर। इस पिक्चर में आपको वाज़ेह दिख रहा होगा कि कैम शाफ्ट पे जैसे कैम शाफ्ट टाइमिंग मार्क दिया हुआ है, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट एक टीडीसी मार्क दिया हुआ है। टीडीसी मार्क क्यों दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिस्टन को जो है जैसे टॉप डेड सेंटर पे आएगा वो आपकी इंजन की टाइमिंग बता देगा। पिस्टन की जो टाइमिंग हमेशा बनती है, याद रखिएगा, एक नंबर से बनती है, ठीक है। एक नंबर पिस्टन से आप इंजन की टाइमिंग को बांधेंगे, और जब आप टाइमिंग को बांधेंगे तो एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि जिन निशानात पे आप टाइमिंग बांध रहे हैं, तो उसको निशानात से भी आपने चेक करना है कि मैं टाइमिंग सही बांध रहा हूँ, और निशानात के अलावा भी जो है फिर आपने मैनुअली भी चेक करना है कि मैं टाइमिंग सही बांध रहा हूँ या गलत बांध रहा हूँ। तो उसको मैनुअली चेक करने का तरीका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक नंबर पिस्टन आपने टॉप पे लाके चेक करना है, ठीक है, सही है। अब जैसे कि आपको ये एक मार्क दिख रहा हुआ है, ये मार्क जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो मार्किंग हुई हुई है, ठीक है, एक मार्किंग हुई हुई है किसमें, अपना कैम शाफ्ट के घेर पे, ठीक है, और एक मार्किंग हुई हुई क्रैंक शाफ्ट के घेर पे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर कोई क्लियर इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस निशान जैसे मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ दोनों का, कि कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में मार्किंग किस तरह दी जाती है, ठीक है। कोई क्लियर पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ये है एक कैम शाफ्ट का गियर, ठीक है। अब इसमें निशान किस तरह से दिया हुआ है, अब आपको ये देखना है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप इमेज को देखें, सही है। ये कैम शाफ्ट का गियर है, ठीक है। ये पूरा पूरा प्रॉपर कैम शाफ्ट का गियर है। कैम शाफ्ट की टाइमिंग आपने किस तरह से बांधनी है, मार्किंग किस तरह से दी जाती है। एक मार्क हमेशा याद रखें कि आपकी कैम शाफ्ट के कैम गियर के ऊपर दिया जाएगा मार्क, ठीक है। एक कैम शाफ्ट के गियर के ऊपर निशान दिया जाता है, हल्का सा मार्क दिया जाता है, टक दे दिया जाता है, हल्का सा कट कह लें या एक निशान कह लें या डॉट कह लें, इस तरह से डॉट दे दिया जाता है कि ये आपकी टाइमिंग का निशान है, ठीक है। अच्छा, एक निशान तो आपकी कैम शाफ्ट के गियर के ऊपर दे दिया, और दूसरा सेम वही निशान जो है आपके, अगर ओवरहेड कैम शाफ्ट है तो आपके सिलेंडर हेड के ऊपर निशान दिया जाएगा, ठीक है। अगर सिलेंडर हेड के ऊपर नहीं दिया होगा तो टाइमिंग कवर पे निशान दिया है, जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये दो निशान दिए हुए हैं, एक निशान ये दिया हुआ है, सही है, और एक निशान दिया हुआ है कैम शाफ्ट के गियर के ऊपर, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग किस तरह से बनेगी, आपने इस निशान को क्या करना है, आपने इस निशान को, ये जो आपकी कैम टाइमिंग कवर है, ठीक है। अक्सर आपको बता दूं मैं, जितनी भी पेट्रोल इंजन आजकल गाड़ियां हमारी इस्तेमाल होती हैं, उनमें तकरीबन इवन के कितने भी, जितने जैसे सुजुकी बुलान हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं, जितने भी पुराने मॉडल हैं, जितने भी अपना जो नई गाड़ियां हैं 2000 से लेके ऊपर की, ठीक है, उन जितनी भी गाड़ियां, उनमें ज्यादातर जो निशानात दिए हुए हैं वो आपके टाइमिंग कवर के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। किसी में ब्लॉक पे दिया हुआ है, ठीक है, तो किसी में जो है टाइमिंग कवर के ऊपर निशानात दिए हैं, ठीक है। तो इवेंट आपको ज्यादातर जो टाइमिंग के निशानात देखने को मिलेंगे कि टाइमिंग आपने किस तरह से इंजन की बांधी है, वो आपको टाइमिंग कवर के ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक ये निशान दिया हुआ है टाइमिंग कवर के ऊपर, ठीक है, एक ये निशान दिया हुआ है कैम शाफ्ट का, ठीक है, और एक निशान दिया हुआ है आपके कैम शाफ्ट के गियर पे। तो आपने जस्ट सिंपल एक आपने करना क्या हुआ कि आपने जो कैम शाफ्ट गियर के ऊपर या क्रैंक शाफ्ट गियर के ऊपर जो निशान दिया होगा ना, आपने उस निशान को जो है आपने बॉडी पे जो निशान दिया हुआ है इंजन की, जैसे अगर सिलेंडर हेड पे दिया हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक पे निशान दिया हुआ है, आपने उस निशान को इस निशान के सामने लेकर आना है। किस तरह से लेकर आना है, चला है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक कैमरा आ रही है, देखिए इसमें आपको पिक्चर वाजे नजर आ रही होगी, ठीक है। एक हल्का सा इसमें क्या दिया हुआ है, बाकायदा कोई लिखा नहीं होता, लेकिन सिर्फ हल्के से माइनर से इसमें डॉट दिए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस चीज का निशान है, ठीक है। ये कैम शाफ्ट का आपका घेर है, ठीक है, ये आपका कैम शाफ्ट का घेर है, और इस घेर के ऊपर देख रहे होंगे आपको एक माइनर सा ये निशान दिया हुआ है, उभार बना हुआ है, ठीक है। और सेम इसी उभार के सामने आपको एक ये निशान नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये निशान नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके ब्लॉक के ऊपर मार्किंग की जाती है, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर, आपके टाइमिंग कवर के ऊपर इस तरह से मार्किंग की जाती है। एक निशान जो है आपकी पुली पे दे दिया जाता है, क्रैंक शाफ्ट गियर पे या कैम शाफ्ट गियर पे, और दूसरा निशान जो है सेम उसी तरह जो है आपके आपकी बॉडी पे या टाइमिंग कवर पे दे दिया जाता है। तो ये अपने निशान ढूंढने कि ये निशान कहाँ बने, और ये निशान आपको वहीं मिलेंगे जहां आपका कैम शाफ्ट का गियर टाइट हो रहा होगा और जहां आपका क्रैंक शाफ्ट का गियर टाइट हो रहा होगा, उसके बिल्कुल आसपास मिलेंगे। ये नहीं कि बहुत कोई दूर दूर निशान होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये निशान आपने जैसे इस तरह ये निशान है, और ये निशान जो है इस ये जो नक्का है, ये जो उभार है, ये जो क्रैंक शाफ्ट में निशान दिया हुआ है, ये निशान आपने इस निशान के सामने मिलाना है और आपकी टाइमिंग बन जाएगी। कैम शाफ्ट का और क्रैंक शाफ्ट का आपने सेम इसी तरह से निशान, एक दोनों के निशान जो आपस में दोनों को निशानों को मिलाना है। और अगर आपकी चेन है तो आपने वो चेन चढ़ा देनी है, अगर आपका टाइमिंग बेल्ट है तो वो आपने टाइमिंग बेल्ट चढ़ाकर और टाइमिंग बांध देनी है, ठीक है। बेसिकली टाइमिंग बेल्ट जो है, ये जो आपको टाइमिंग बेल्ट नजर आ रहा होगा, ये जो टाइमिंग बेल्ट होता है, ये टाइमिंग बेल्ट जो है बहुत हार्ड होता है, बहुत अच्छे मटेरियल का होता है, ठीक है। ये टाइमिंग बेल्ट जो है करता है, सिर्फ इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये जैसे आपने टाइमिंग बेल्ट चढ़ा दिया, अब इस टाइमिंग बेल्ट की मदद, जब क्रैंक शाफ्ट आपकी घूमेगी तो इस टाइमिंग बेल्ट की मदद से जो है आपकी कैम शाफ्ट घूमती है, ठीक है। ये टाइमिंग बेल्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि ये क्रैंक शाफ्ट से बना होता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट से बना होता है। जब आपकी क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो ये बेल्ट को लेके घूमती है, और इस बेल्ट की मदद से जो है अपना कैम शाफ्ट को ड्राइव मिलती है, कैम शाफ्ट घूमती है हमारी, ठीक है। तो चलाए मैं आपको एक प्रॉपर इमेज दिखाता हूँ जिसमें आपको मैं टाइमिंग बनी हुई दिखाऊं कि इंजन की टाइमिंग किस तरह से बंदी होती है, ठीक है। ये आपको बुलान की पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बुलान की पिक्चर पे समझाया तो अपना सुजुकी बुलान हाईरूफ का ये इंजन है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था निशानात के बारे में, सही है। तो ये आपको निशान दिख रहा होगा, ये आपकी कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट गियर पे अगर आपको दिख रहा होगा तो एक ये निशान दिख रहा होगा, सही है। ये आपको निशान नजर आ रहा होगा, हल्का सा कट लगा हुआ है, ठीक है। और सेम इसी कट के सामने जो है एक टाइमिंग कवर पे कट लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या करा, इस कट को इस कट से मिला दिया, ठीक है, सही है। कैम शाफ्ट का जो गियर है उस पर एक निशान है, और उस निशान को जो है इन्होंने टाइमिंग कवर पे बकायदा एक निशान दिया हुआ है कंपनी ने, क्या आपने कैम शाफ्ट के गियर का जो निशान है इस निशान के सामने रखना है, ठीक है। इस निशान को इस निशान के सामने रखना है, और क्रैंक शाफ्ट पे भी बकायदा इन्होंने निशान दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है, तीर का निशान बना हुआ है। ये तीर का निशान कहाँ बना हुआ है, ये
टाइमिंग कवर के ऊपर बना है, ठीक है। तो ये टाइमिंग कवर के ऊपर निशान बना हुआ है, और क्रैंक शाफ्ट की जो पुली है, जो गरारी है, जो उसका गेयर है, उस गेयर के ऊपर भी जो है, अगर आपको दांता दिख रहा होगा, उस दांते पे हल्का सा एक डॉट दिया हुआ है। तो ये डॉट जो है, इस डॉट को आपने, ये थोड़ा सा डॉट निशान से आगे आ गया क्योंकि इंजन घुमा हुआ है, ठीक है। तो इस निशान को जो है आपने बिल्कुल इस निशान के ऊपर एरो के सामने रखना है, ठीक है। एरो को सामने, एरो के सामने जब आप रखेंगे तो ये क्रैंक भी आपकी टाइमिंग पर आ जाएगी, पहला पिस्टन आपको टॉप डेड सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। और कैम शाफ्ट भी आपकी टाइमिंग आ जाएगी, आपके एक नंबर के दोनों वॉल लूज हो जाएंगे, ठीक है। इंजन आपका टाइमिंग के ऊपर आ जाएगा। टाइमिंग बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जस्ट आपने निशान ढूंढने, निशान को समझना है, कैम शाफ्ट का कौन सा निशान है, क्रैंक शाफ्ट का कौन सा निशान है, और उन निशानों को जो है, दोनों को, कैम शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट को, दोनों को निशानों के ऊपर रख के आपने आपने बेल्ट है तो बेल्ट चढ़ा देना है, टाइमिंग चेन है तो टाइमिंग चेन आपने चढ़ा देनी है, ठीक है। तो ये आपकी टाइमिंग बन जाएगी। इवन मैंने आपको बताया, कोई सा भी आपका इंजन हो, हर इंजन के ऊपर निशान दिए जाते हैं लाजमी, ठीक है। हर इंजन के ऊपर निशान दिए जाते हैं, सही है। और जितने भी इंजनों पे, जितने भी आप इंजन खोलेंगे, हर इंजन के ऊपर निशान होंगे, ठीक है। और उन निशानात की मदद से जो है आप इजीली टाइमिंग मान सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। निशान के ऊपर टाइमिंग मानेंगे, कभी भी आपकी टाइमिंग इंजन की गलत नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली होता यह है कि पेट्रोल इंजन में, जैसे आपको मैं बता दूं कि पेट्रोल इंजन में ज्यादातर जो है टाइमिंग बेल्ट दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको दो, अगर आपको पिक्चर में आपको दिखाऊं, दिख रही होगी आपको प्रॉपर पिक्चर, ठीक है। ये दो कैम गरारियां हैं, कैम गरारियों की दो कैम गरारियां होंगी, तो दोनों के निशान दिए होंगे, ठीक है। टाइमिंग कवर पे या सिलेंडर हेड पे, जहां भी आपकी कैम गरारी का घेर टाइट हो रहा होगा, ठीक है। अगर दो कैम गरारियां हैं तो दो कैम गरारियों के दो कैम गेयर होंगे, और दोनों कैम गेयरों के जो है निशान आपके टाइमिंग कवर पे दिए होंगे, अलग अलग निशान दिए होंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक होल बना हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। तो एक निशान यहाँ है, एक निशान यहाँ है, और उन्होंने क्या रखा है कि दोनों निशानों को जो है टाइमिंग कवर के निशान से इन्होंने मैच करा, ठीक है। ये आपकी कैम शाफ्ट की टाइमिंग बन गई। सेम इसी तरह इन्होंने क्या करा, नीचे भी जो है क्रैंक शाफ्ट को निशान पे रखा, जिस तरह क्रैंक शाफ्ट का निशान दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसी तरह क्रैंक शाफ्ट को भी निशान पे रख के इन्होंने टाइट करके, रोक के, टाइमिंग बेल चढ़ा के इसकी टाइमिंग बांध दी, ठीक है। तो ये होती है टाइमिंग, जो पट्टे वाली टाइमिंग होती है। जैसे कैम चेन हो गई, चेन में भी सेम इसी तरह से होगा ये, कि खाली जैसे आपको मैं चेन दिखा दूं, ये एक चेन है, ये चेन की मदद, वहां पेट्रोल इंजनों पे जैसे सुजुकी बुलान की मैंने अभी आपको टाइमिंग दिखाई, उसमें टाइमिंग बेल्ट है, ठीक है। और यहाँ जो है टाइमिंग चेन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो टाइमिंग चेन का यहाँ इस्तेमाल भी यहाँ टाइमिंग चेन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेम इसका पर्पज भी वही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये दिया गया है कि खाली ये ओल्ड इंजन है, इसमें क्या दिया गया, एक निशान यहाँ दिया गया है, ठीक है। टाइमिंग मार्क आपको ऑलरेडी लिखा नजर आ रहा होगा। एक टाइमिंग का मार्क जो है कैम शाफ्ट गियर पे दिया गया, और दूसरा टाइमिंग का मार्क कहाँ दिया गया, इन्होंने कहाँ दिया है, क्रैंक शाफ्ट पे, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में सामने रख के इन्होंने क्या करा, अपना चेन चढ़ा दी, और इस चेन की मदद से जो है इनकी टाइमिंग बन गई, ठीक है। टाइमिंग जब भी आप बांधेंगे तो निशान का बहुत ख्याल रखना है, निशान को निशानों पे रख के आप टाइमिंग बांधेंगे, कभी भी आपकी इंजन की टाइमिंग गलत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने आपको बता दी कि सिंगल कैम शाफ्ट की टाइमिंग किस तरह से बनती है। डबल कैम शाफ्ट को मैं आपको बता दूं, जैसे अक्सर आप भाई मेरे काम करते होंगे सुजुकी टोयोटा 3S पे, जैसे ये आपको मार्क नजर आ रहा होगा, ये कैम गियर है, ठीक है। एक निशान ये कैम गियर पे दिया हुआ है, दूसरा सेम इसके सामने निशान देख रहे हैं, कितना सा निशान दिया हुआ है। इस तरह के निशान आपने ढूंढने होंगे टाइमिंग कवर के ऊपर, ठीक है। इस तरह के बकायदा वाजे निशान होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। कैम गियर का निशान है, ठीक है, कैम गियर का निशान है, पट्टे पे भी बकायदा निशान दिया हुआ है, कि ताकि आप इसको इजीली सीध में ला सके, सेंटर में ला सके, ठीक है। इस निशान को आपने इस निशान के सेंटर में करा, ये आपकी कैम गियर की टाइमिंग बन गई, ठीक है। इसी तरह सेम निशान जो है क्रैंक शाफ्ट पे भी दिया गया होगा, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के गियर के ऊपर, ठीक है। मैं आपको दोबारा कोई एक आध इमेज दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है वीडियो, ठीक है। जैसे ये देख लें, ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा है जहाँ क्रैंक शाफ्ट पे निशान दिया हो, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट पे जो निशान दिया हुआ है, अच्छा, इसमें जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर एक जो है छोटा सा एरो का निशान बना है, आपको पिक्चर वाजे नहीं हो रही होगी, लेकिन ये जैसे आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट मार्क, ठीक है, टाइमिंग मार्क, ठीक है। ये टाइमिंग मार्क दिया हुआ है। अच्छा, ये जो इसकी जो टाइमिंग है, ये जो क्वार्टर पिन है, बाज इंजनों पे ऐसा भी होता है कि अगर आपको क्रैंक शाफ्ट के गियर पे निशान नहीं मिलता, तो उनकी जो टाइमिंग होती है कार्टर पिन से बनती है। जैसे ये कार्टर पिन है, इस कार्टर पिन को आप इस निशान के सामने रखेंगे, ठीक है। जैसे क्रैंक शाफ्ट की जैसे लिखा हुआ आ रहा है, तो ठीक है, इस कार्टर पिन को आप एरो के निशान के सामने रखेंगे, आपकी टाइमिंग ऐसे भी बन जाती है, ठीक है, सही है। तो ये थी सिंगल कैम शाफ्ट की टाइमिंग। डबल कैम शाफ्ट की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। डबल कैम शाफ्ट की टाइमिंग कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये डबल कैम शाफ्ट है इंजन की, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि दो कैम शाफ्ट जिन इंजनों में होती है, तो होता ये कि एक इंटेक की
कैम शाफ्ट होती है, दूसरी एग्जॉस्ट की कैम शाफ्ट होती है, ठीक है। तो होता ये कि दोनों टाइमिंग, दोनों को जो है, दोनों कैम शाफ्टों को आपने रखना है। बाज़ जगह आपकी टाइमिंग ऐसी भी होगी डबल घेर कैम शाफ्ट की कि दोनों के अलग-अलग गियर दिए होंगे बाहर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया अगले। और बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि आपकी कैम शाफ्ट हेड में तो 2 होती हैं, ठीक है। जैसे आपको 2 कैम शाफ्ट नज़र आ रही होंगी, अक्सर जो मेरे भाई 3S पे, टोयोटा 3S पे काम कर चुके होंगे, ठीक है। ये इंटेक की कैम शाफ्ट है, ये एग्जॉस्ट की कैम शाफ्ट है, ठीक है। ये 2 आपको मार्क नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक इस दाते पे मार्क है और एक जो मार्क है इन दो दांतों के बीच में मार्क है। तो इस दाते को उन्होंने यहाँ पे मार्क पे रख के इन्होंने कैम शाफ्ट को टाइट कर दिया, ठीक है। और बाहर से ये क्या होगा, ठीक है, अंदर से तो ये दो दो कैम शाफ्ट हैं, ठीक है, और अंदर से इन दोनों की टाइमिंग बना दी, लेकिन बाहर से इसकी टाइमिंग जो है कुछ इस तरह की होगी, जैसे ये आपको इंजन नजर आ रहा है, ठीक है। पीछे वो 2 कैम शाफ्टें होंगी, लेकिन आगे जो है एक ही कैम शाफ्ट से जो है दूसरी कैम शाफ्ट को भी ऑपरेट कराया जा रहा होगा एक ही गियर से, लेकिन अंदर से इनकी टाइमिंग बना दी, ठीक है। अंदर से इनकी इन दोनों की टाइमिंग बना दी, इन दोनों की टाइम, दोनों कैम शाफ्टों की टाइमिंग बना दी। टाइमिंग बनाने के बाद फिर क्या करा, बाहर से एक ही गियर से जो है इन्होंने इसको टाइमिंग में लेकर आ गए, सही। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा गियर है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का। क्रैंक शाफ्ट के गियर के पीछे जो है इन्होंने बकायदा एक वॉशर दी हुई है, उस वॉशर पे डॉट दिया हुआ है, और डॉट के सामने देख रहे होंगे आप, ये ऑयल पंप है, और ऑयल पंप के ऊपर हल्का सा टाइमिंग का उभार दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के मार्क होते हैं, वो आपको ढूंढने होते हैं, ठीक है, वो आप ढूंढेंगे तो इजीली टाइमिंग बांध लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पट्टे वाली टाइमिंग, और कुछ होती है गरारियों वाली टाइमिंग, वो तो बहुत ही ईजी होती है। अगर मैं आपको एक पिक्चर की मदद से मैं इजीली 1 सेकंड में समझा सकता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अक्सर जो है पुराने ओल्ड मॉडल के अंदर ये इस तरह की टाइमिंग आती थी। होता इसमें ये था कि ये आपकी कैम शाफ्ट है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, और ये आपका डीजल का घेर है, ठीक है, डीजल इंजन का पंप है, ठीक है, जिसपे आपका डीजल इंजन टाइट होता है, जिससे आपका डीजल इंजन घूमता है, ठीक है। तो होता है कि पेट्रोल इंजन में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, और डीजल इंजन में जो होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कि डीजल इंजन के अंदर पंप होता है, सही है। तो जैसे मैंने अभी आपको इंजन की टाइमिंग बांधना सिखाई, सेम इसी तरह जो है जब आप इसकी टाइमिंग बांध लेंगे, ठीक है, जब आप इसकी टाइमिंग बांध लेंगे तो इसी तरह जो है डिस्ट्रीब्यूटर की भी टाइमिंग इजीली इसी टाइमिंग के ऊपर जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर की भी टाइमिंग मान लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉपर एक टाइमिंग की वीडियो जो है, डिस्ट्रीब्यूटर की सेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर को फिट करने का तरीका कार, गैस पे किस तरह करते हैं, पेट्रोल पे किस तरह करते हैं, प्रॉपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग भी इजी समझ में आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग मैंने यूँ नहीं बताई क्योंकि ये जस्ट खाली कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग की वीडियो है, ठीक है। ये आपको पेट्रोल इंजन की टाइमिंग समझ में आ गई। और अगर आपके पास फॉर सपोज पट्टा है या चेन है, बहुत सारे इंजनों में इस तरह की चेन भी इस्तेमाल होती है, टाइमिंग चेन, ठीक है। तो सेम पर्पस वही है कि आपने निशान देखने हैं, मार्क देखने हैं, मार्क देख के जो है आपने इंजन की टाइमिंग बांधनी है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के गियर नजर आते हैं किसी इंजन में कि भाई गियर वाली टाइमिंग है, तो आपने गियर पे भी निशान देखने, जैसे इसमें दिए हुए क्रैंक शाफ्ट पे 2 निशान दिए हुए, और उसके बीच में जो एक गियर दिया हुआ है, ये गियर तीनों को चला रहा है, किसको, क्रैंक शाफ्ट इस गियर को घुमा रही है, ये गियर कैम शाफ्ट को घुमा रहा है, और जो है पंप को भी घुमा रहा है, ठीक है। तो इस गियर के ऊपर जो है 3 निशानात दिए हुए, 2 निशान यहाँ दिए हुए, ठीक है, एक निशान यहाँ दिया हुआ है, एक निशान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट पे 2 निशान है, ठीक है, तो 2 निशानों के दरमियान इन्होंने इस एक निशान को रखा, ठीक है। कैम शाफ्ट के गियर पे 2 निशान है, इन दोनों निशानों के दरमियान इन्होंने इस इस गियर पे जो एक निशान है इसको बीच में रखा है इसके, ठीक है। और यहाँ जो 2 निशान है पंप के गियर पे एक निशान है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है निशानात आप देख लें, इस तरह से निशान जो है रखने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये निशान यहाँ आ जाएगा क्रैंक शाफ्ट की तरफ, और क्रैंक शाफ्ट का कैम शाफ्ट की तरफ निशान चला जाएगा, तो ये आपके सारे निशान एक दूसरे से आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये जब आप इसकी टाइमिंग बिठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको निशान बताएंगे कि हमने किस तरह से बैठना है, ठीक है। तो ये होती है डीजल इंजन की टाइमिंग, ठीक है। ये डीजल इंजन में इस तरह से टाइमिंग बनती है। डीजल इंजन में अक्सर आपको ज़्यादातर गियर नज़र आएंगे, ठीक है। डीजल इंजन में जो है आपको कहीं भी पट्टा या बेल्ट या चेन का इस्तेमाल नहीं नजर आएगा, ठीक है। डीजल इंजन में ज़्यादातर टाइमिंग जो है गियरों के ऊपर बनती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आई, फिर भी अभी भी कोई जो है क्वेश्चन, कोई सवाल कुछ रहता हो उनके जहन में किसी भी किस्म का, तो काइंडली मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे सवाल जवाब करें, मुझसे पूछें आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जो नए सुनने वाले हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो काम सीख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वो काम सीख रहे हैं, काम सीखने में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल, किसी किस्म का भी फॉल्ट का कोई सामना हो, कोई इनसे फॉल्ट ट्रेस नहीं होता, या किसी भी किस्म का कोई भी मसला आ रहा हो, उनको काम के दौरान परेशानी हो रही हो, ठीक है, तो काइंडली वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं अपने जो भी मामला हो, ठीक है।
कि हमें काम के हवाले से क्या, अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, ठीक है, तो मैं उनको ईजिली हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, इंजन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।